मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया बड़ी और बात है। बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? आज आपका बिल- होस्ट बासित अली है। बिल्कुल बासित भाई, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन्स बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है। जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। तो मैं बड़े वाइटल रन उसके 21 रन हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऊपर से जैसे गिल खेला ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क नहीं लेना, उस मोमेंटम को कैरी होने रखना। फिर सूर्या कुमार यादव ने आगे 10 बॉलों पे जो रन किए हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप लगी नहीं, दुबे को 3 पे भेजना, मेरे ख्याल से सूर्या कुमार यादव अपना नंबर 3 नंबर चेंज ना करे, क्योंकि वो उसके फॉर्म में आना, इस वक्त बल्ले पे बॉल लग रहा है, 3 पे खेलेगा, जितने ओवर्स वो खेलेगा उतना फायदा सूर्या को भी होगा, इंडियन टीम को भी होगा। उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में अच्छा खेल रहा है। दुबे को भेजना मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मुझे लगा है कि एक होता नहीं है, गैम्बल खेला है। तो ठीक है, 22 रन बनाए हैं 18 बॉलों पे। अगर 18 बॉल सूर्या कुमार यादव खेलता तो उसने वो 18 बॉलों पे 32-33 रन करने थे। तो वो एक मेन बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज है। लेकिन एक्सीलेंट विक्ट्री, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़े वाइटल आउट की हैं, 2 विकेटें ली हैं। तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है। और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। कामिक दुबे को जो नंबर 3 पे भेजा ना, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा गैम्बल जो आपने जुमला बोला, इसलिए समझ में आ रहा था कि नीचे नंबर पे जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम्म। ये जंपा होगा, शॉर्ट बॉल करेगा, मतलब मैथ्यू शॉर्ट है, क्या नाम है ऑफ स्पिनर, तो उसको लूट ले। इसी तरह डेविड ने, आपको याद है वर्ल्ड कप में गैम्बल करा था, अक्षर पटेल को भेजा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने बड़े अच्छे 30-35 रन करे थे। तो जी। शायद इस वजह से भी, और ये भी हो सकता है कि गिल फंस गया। क्या पिच मुश्किल था आज का? बस भाई, जितना मैंने देखा ना, इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाउंस था। जहां तक आपने दुबे का कहा कि वो जैम्पा बॉलिंग कर रहा, मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने बॉलिंग करवानी थी, मैक्सवेल को करवानी थी बॉलिंग। देखिए अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, पूरा होमवर्क करके आते हैं, सबको पता है कि दुबे आएगा तो फास्ट बॉलर लगाना पड़ेगा। उन्होंने लगाया ना एक ओवर जैम्पा को, वो स्टेडियम से बाहर छक्का फेंका ना उसने, महंगा उसके बाद करवाया, फिर वो अपने फास्ट बॉलर्स ले आए हैं। तो ये अब बड़ी स्मार्ट क्रिकेट हो गई है। अब कई बैट्समैनों को अब पूरा होमवर्क करके आते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिस्ट बता रहा होता है। तो ये चीजें बड़ी, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही बड़े क्लेवर होते हैं, पूरी गेम रीड करके आते हैं, कि एक प्लेयर का होमवर्क करके आते हैं। तो अब ये चीजें तो मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि सूर्या कुमार यादव को ही नंबर 3 पे आना चाहिए, पक्का नंबर रख लेना चाहिए। फिर तिलक वर्मा, फिर ऐसे जो वो, उसके बाद आपने अगर भेजना ही है तो अक्षय को भिजवा दें, जो खेलता वो आ रहा है 4 पे, वो शायद रन भी कर जाए, और फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। तो ये चीजें बड़ी हैं। लेकिन उसके बाद जैसे बॉलिंग की है नेथन ने, वो बड़ी जबरदस्त की है, 3 विकेटें ली हैं उसने, 3 विकेटें ली है। एडम जैम्पा ने 45 रन दिए हैं। तो जितने रन होने चाहिए थे उतने में तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा अच्छे रन, क्या नाम है, जितना मैं हमने लोगों ने सोचा हुआ था। आप 180 कह रहे, तो मैं तो 200 प्लस कह रहा था। तो फिर भी मैं समझता हूँ इस बॉलिंग लाइनअप ने बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप को ना इतने रन्स करने दिए हैं। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे वो अभिषेक शर्मा खेल रहा था, सूर्या कुमार यादव ने आके 2 स्लॉग स्वीपर मार के छक्के मारे हैं जैम्पा को। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये 200 के करीब या 190 कर ही जाएंगे। लेकिन बीच में जैसे आउट विकेट लेते गए तो अच्छा है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि एक स्मूथली बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसी बैटिंग, अगर अच्छी पिच हुई, अच्छी बॉलिंग लाइनअप हुई, तो टीम को अंडर प्रेशर कर सकती है। अगर उनकी पूरी टीम होती तो फिर बोलूंगा गिल का ये स्टैंडर्ड नहीं है। गिल को अगर खेलनी है इसने T20, तो मोमेंटम 6 ओवर के बाद उससे ज्यादा बनाना पड़ता है। ये नहीं कि एक बाउंड्री लगाने के बाद सिग्नलों पे आ जाए, फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें फैंस को लगता है, जो क्रिकेट को समझने वाले क्रिकेट को समझते हैं, फिर वो समझते हैं कि सेल्फिश क्रिकेट हो रही है, अपने लिए, अपने माइलस्टोन है उसके, जो वो अचीव कर रहा है, वो अपने रन करने जा रहा है, टीम का नहीं सोच रहा है। तो ये ऐसी चीजें, मेरे ख्याल से ऐसा प्लेयर नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। अमूमन कामी जुमला सुना होगा आपने भी, जीत बहुत सारी चीजें छुपा देती है और हार हम्म। बहुत सारी चीजें दिखा देती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है बात। क्या ये गिल की इनिंग जीत की वजह से छुपेगी ऑफ या कोर्स इसको बात बात की भाई, जाएगी? देखिए हमारी टीम होती तो छुप जानी थी। ये इंडिया की टीम है, नंबर 1 टीम है, डेफिनेटली। सूर्य कुमार यादव ने भी बात की होगी, गौतम ने भी बात की होगी, बड़ी गेम को रीड करता है।
तो वो जरूर उसको बताएगा कि नेक्स्ट मैच में अगर आप ऐसा खेलोगे तो टीम भी ट्रबल में होगी। उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई है, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था, 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवर में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है, दुबे वो विकेट ले रहा है, अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच, इवन था उस स्टेज पे जब दुबे आया बॉलिंग करने के लिए। और शायद के समझते ही है दूसरी टीमें कि हाँ जी दुबे जरा मीठा बॉलर आ गया तो जरा थोड़ा सा चख लें हम, तो वो चखते चखते फिर मुंह का जायका खराब हो जाता है और वो फिर आउट होकर वापस चले जाते हैं। टिम डेविड का बड़ा विकेट था, दुबे ने निकाल के दिया है टिम डेविड का बड़ा विकेट, और मिच मार्श का भी बड़ा विकेट। तो 2 बड़े विकेट जो कि जाहिर है कि अच्छा और तेज खेलते हैं, वो दोनों दुबे ने निकाल के दिए हैं। और दुबे इज अ विकेट टेकर भाई। और पिछले मैच में रिकॉर्ड जरा दुबे का खराब हो गया, क्योंकि वो जितने मैच इंडिया के लिए खेल रहा था इंडिया सारे की सारी जीत रहा था। और ऐसा नहीं है कि 8 मैच 10 मैच 12 15 20, कोई 37 मैचेस आई थिंक दुबे जो खेला इंडिया के लिए, इंडिया दे हैव वन ऑल द मैचेस। तो वो पिछले मैच में जरा रिकॉर्ड खराब हो गया, लेकिन दुबे ने बोला कि इस मैच में वो रिकॉर्ड दोबारा जरा ठीक करना है। तो आज का मैच अब इसने दुबे भी अच्छा खेला, विद द बैट भी यहाँ पे आप देखें साबित हो गया ना, 48 रन से जो जीत आ गई है, तो इसका मतलब है कि ठीक है अगर उसने 18 गेंदों में 22 किया है तो जस्टिफाइड हो गया। बाकी जिनकी बैटिंग है वो भी जस्टिफाइड हो गई है, जिसने जैसे भी परफॉर्म किया है। पिच यहाँ पे स्लो बॉलर्स को काफी असिस्ट कर रही थी, और सूर्य कुमार यादव उसकी ऑब्वियसली तारीफ यहाँ पे बनेगी। एज अ कैप्टन उसने अपने बॉलर्स को जो रोटेट किया, वो हालांकि बीच में कमेंटेटर कोई क्वेश्चंस उठा रहे थे, वो दुबे बॉलिंग करने के लिए आया तो वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर वो कह रहा था यहाँ पे दुबे की क्या पता नहीं जरूरत थी कि नहीं थी एंड दिस एंड दैट, वो ये बातें कर ही रहा था। वो ज्यादा दुबे ने विकेट ले लिया, फिर एक आधा चौका छक्का खाया, लेकिन फिर एक और विकेट ले लिया। तो वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दुबे की, और बॉलिंग की जो रोटेशन है वो बड़ी शानदार की है। अर्शदीप सिंह को भी बीच में लेके आए, ही इज अ विकेट टेकर, उसने भी आके विकेट निकाल के दिया 3 ओवर में 22। हालांकि बीच में जो दूसरा ओवर था पावर प्ले का उसमें जरा कुट लग गई थी, एक छक्का 2 चौके एक ही ओवर में, लेकिन कमबैक बड़ा अच्छा किया 3 ओवर में 22। और एंड पे बुमराह खैर एंड की नीचे की विकेट लिया, लेकिन विकेट तो विकेट है, 4 ओवर में 27। लेकिन स्पिनर्स ने यहां पे कमाल किया, खास करके अक्षर पटेल, व्हाट अ गाय ही इज, व्हाट अ ऑलराउंडर ही इज। विद द बैट ही परफॉर्म्स एंड विद द बॉल ही परफॉर्म्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, विद द बैट एंड विद द बॉल। तो वो आज के मैच में भी उसने पहले तो ऊपर से बैटिंग में अच्छे रन जोड़े हैं, 11 गेंदों पे 21 रन जो करके गया, एक छक्का एक चौका, तो ही इज वेरी हैंडी। और जब बॉलिंग की बारी आई है तो भाई बॉलिंग में अक्षर पटेल, मतलब काफी लोग इसको अंडररेट करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट ही इज अ विकेट टेकर बॉलर और बहुत शानदार है विद द बैट विद द बॉल। इसका नंबर भी कहीं ऊपर नीचे देखें, बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है। और सिमिलरली वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मुझे तभी तक याद है कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ था, 2-3 विकेटें गिर गई तो इसकी प्रमोशन कर दी गई थी। आई वाज देयर, मैं बताना पड़ता है ना बीच में लोगों को, मैच वहां पे बैठ के स्टेडियम में लोगों के अंदर देख रहा था, और आके इसने जिस तरह की बारी खेली, कमाल की बारी खेल के गया अक्षर पटेल। उस मैच में डिजर्व करता था 50, रन आउट हो गया गंदा सा, मतलब अनलाइकली, बड़ी दूर से वो डिकॉक ने थ्रो मारा और वो जाके विकेट पे लगा, रन आउट हो गया। वरना उस दिन भी इसने आके इंडिया को जो डिफिकल्ट पोजीशन से निकाला था, एट दैट टाइम विराट कोहली ही वाज टेकिंग टाइम, सिंगल डबल, इसको जिम्मेदारी दी थी कि भाई तुम मारो चौके छक्के, तो इसने वाकई मारे चौके छक्के और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। ये अक्षर पटेल की मैं बात कर रहा हूं। और फिर आज भी देख लीजिए, रन्स भी करता है, आउट भी करके देता है, और आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ दिस गाय। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही इज स्माइलिंग फेस के साथ अपना, मतलब बैटिंग भी करके जाता है, बॉलिंग भी करके जाता है। तो आके उसने एक्चुअली कंट्रोल दिया पावर प्ले के जो 2-4 इंडिया ने मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और आपको पता है भाई ये जो मैच था ना भाई, मतलब यार पहले तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने स्कोर कम बनाया है,
परंतु भाई जो हमारे इंडियन बॉलर है उनने जो कमबैक किया भाई, अनरियल कमबैक था, अनरियल कमबैक भाई। और भाई दुबे को काफ़ी लोग फर्स्ट इनिंग के बाद क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार बैटिंग में बिल्कुल हग्गा मारा है, परंतु ये बंदे ने 2 क्रूशल विकेट निकाला, एक मिचेल मार्श का और एक टिम डेविड का। और भाई टिम डेविड क्या कर सकता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो भाई दुबे का मैच अच्छा गया यार। और दुबे का वो जो रिकॉर्ड है कि भाई इंडिया के लिए खेला है जब से T20 मैच, तो एक ही T20 मैच ये हार गए हैं। जो पहला T20 मैच था, आई थिंक दूसरा था, पहला तो अपना पानी से वॉश आउट हो गया था। उसके अलावा दुबे ने यार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा सुंदर, भाई सुंदर एक वो यूटिलिटी प्लेयर है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने बोलो दे देगा, बॉलिंग करने बोलो कर देगा। और भाई इस मैच को जीतकर इंडिया जो है ना इस सीरीज में 2-1 से आगे है। अब एक मैच बचा है, तो इंडिया या तो सीरीज जीत सकता है या तो सीरीज बराबर हो सकती है, इस सीरीज को हार नहीं सकता। और भाई एक अनरियल रिकॉर्ड बताऊँ आपको कि इंडिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया में आज तक T20 सीरीज नहीं हारा है। कितनी बड़ी बात है भाई, ये कितनी बड़ी बात है। सैल्यूट टू इंडियन टीम, व्हाट अ मैच। एंड भाई अपने रंग में आ चुकी है इंडियन टीम। और आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भाई तारीफों के पुल बांध रहे हैं इंडियन टीम के, और ऑब्वियस बात है भाई बांधना चाहिए। वैसे भाई बता दो यार कि बाबर आजम ने फिर हग्गा मार दिया है, उसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।